प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के मौके पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत हर सांसद को एक गांव गोद लेना होगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में योजना की शुरुआत करते हुए पीएम ने कहा कि हर एमपी के नेतृत्व और प्रयत्न से एक साल में 800 गांवों का कायाकल्प हो सकता है। मोदी के इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत हर सांसद को एक गांव गोद लेना होगा, लेकिन शर्त यह है कि सांसद जो भी गांव चुनेंगे वो गांव सांसद या उनकी पत्नी का नहीं होगा। इस योजना का ब्लूप्रिंट ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तैयार किया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना कार्यक्रम में बीजेपी शिवसेना की दूरी साफ नजर आई। इस कार्यक्रम में शिवसेना का एक भी सांसद नहीं पहुंचा, जबकि कांग्रेस के 3 सांसद कार्यक्रम में शरीक हुए। हमारे देश में हर राज्य में 5-10 गांव जरूर ऐसे हैं कि जिसके विषय में हम गर्व कर सकते हैं। उस गांव में प्रवेश करते ही एक अलग अनुभूति होती है। अगर सरकारी योजना से ही ये गांव बनते तो फिर तो और भी गांव बनने चाहिए थे, लेकिन और नहीं बने, कुछ ही बने। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी योजनाओं के सिवाय भी कुछ है, और जो सरकारी योजनाओं के सिवा जो है वो ही सांसद ग्राम योजना का, आदर्श ग्राम योजना का आत्मा है। पीएम ने सांसदों से कहा कि वे वोट, जाति और सभी बंधन से ऊपर उठकर गांवों का विकास करें, लेकिन ससुराल या अपना गांव गोद न लें। मोदी ने कहा कि हुक्म से नहीं, प्रेरणा से काम कराएं। पीएम ने ये भी कहा कि ये रुपये पैसे वाली योजना नहीं है, बल्कि लोगों की भागीदारी की योजना है। इसे इसी सोच के साथ आगे बढ़ाया जाए। मोदी ने यह आशा जताई कि यदि करीब 800 सांसद साल 2019 तक 3-3 गांवों का विकास करें तो 2500 गांवों का विकास हो जाएगा। उन्होंने कहा, मैं भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक गांव का चयन करूंगा। वाराणसी के लोगों से बात करूंगा, गांव जाऊंगा, उसके बाद तय करूंगा कि कौन सा गांव गोद लेना है। कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे। कि आज हम जब आदर्श ग्राम योजना, और वो भी सांसद के मार्गदर्शन में, सांसद के नेतृत्व में, सांसद के प्रयत्नों से इसको हमें आगे बढ़ाना है। फिलहाल तो इस टर्म में टोटल 3 गांव की कल्पना की है। 16 तक एक गांव का मॉडल खड़ा हो जाए, उसके अनुभव के आधार पर 19 तक 2 और गांव हो जाए, और आगे चल करके फिर हर वर्ष एक गांव सांसद करे। करीब करीब हम 800 सांसद हैं। अगर 19 के पहले हम 3-3 गांव करते तो करीब 2500 गांव तक हम पहुंच पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये महत्वाकांक्षी योजना उन राजनीतिज्ञों के लिए करारा झटका है जो जयप्रकाश नारायण को अपना राजनीतिक गुरु बताकर सिर्फ अपनी सियासत चमकाते हैं। पीएम ने कहा कि देश के विकास का मॉडल आपूर्ति से संचालित है, हम इसे बदलकर मांग से संचालित बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आइए ऐसा माहौल बनाएं जहां हर किसी को अपने गांव पर गर्व हो। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। सुरेंद्र अग्निहोत्री जी, अब जरा चर्चा को दूसरी दिशा में ले चलते हैं। कहीं ये हिस्सेदारी का मसला तो नहीं है, क्योंकि बापू के नाम पर कांग्रेस ने लंबी राजनीति की और बापू जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत अभियान मोदी ने पेश कर दिया। मोदी ने साफ कर दिया कि नहीं, बापू कांग्रेस के नहीं है, बापू देश के हैं, तो बापू की जो हिस्सेदारी है हमें भी दे दो। और जेपी सिर्फ समाजवादियों के नहीं है, जेपी देश के हैं, तो जेपी की जो हिस्सेदारी है हमें भी दे दो। मतलब हर उस नाम को मोदी कैश करना चाहते हैं जिस नाम से इस देश में भावनाएं जुड़ी हैं, या जिस नाम से इस देश में दिलों में गुदगुदी होती है।
पूरी तरह आपकी बात सही है। क्रांति के गवाह जो लोग रहे हैं इस देश को आजादी दिलाने वाले जी, उनमें सरदार पटेल को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने लिया, इसके बाद गांधी को लिया, इसके बाद जयप्रकाश को लिया। आने वाले दिनों में जो भी हमारे प्रेरणा पुंज लोग रहे हैं देश के, विवेकानंद से लेके, तो उन सबके लिए भाजपा अपने प्रपंच के जाल में फंसाकर और अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, ये पूरा देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हर व्यक्ति पर उनका पूरा अधिकार है, लेकिन वो उस व्यक्ति के लिए अपने राजनीतिक एजेंडे को लागू करने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका उद्देश्य साफ है। वो 15 से 20 वर्ष की योजना बनाकर दिल्ली आए हैं गुजरात से, और वो किसी तरह चाहते हैं कि किसी भी तरह 20 साल तक हम दिल्ली में काबिज रहें। उस काबिज रहने के लिए वो जल्दबाजी हड़बड़ी में सारे नामों को कैश करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अक्टूबर में 11 अक्टूबर को जेपी का जन्मदिन है, तो उस जन्मदिन को गुजर ना जाए, उसको अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने योजना घोषित कर दी। अरे विकास के लिए सबसे पहले क्रांति के गवाह जो हमारे गांव है उत्तर प्रदेश के, चौरी चौरा है, काकोरी है, रुइया मुकमीपुर गढ़ी है, इस तरह के कई गांव हैं। अगर उन्हीं गांव को वो अगर चाहते 15 अगस्त को घोषणा कर देते, उन्हीं गांव का विकास करते जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उन गांवों को क्यों नहीं चयन किया? क्योंकि उनका मॉडल विकास करने का नहीं है, उनका मॉडल है अपनी दुकानदारी, राजनीतिक दुकानदारी को चलाने के लिए। क्योंकि अगर क्रांति के गवाह गांवों को चयन करते, उन गांवों में विकास करके बताते, अगर उनका मुद्दा है विकास करना है, काकोरी में विकास करके बताएं, वहां भी लोग रहते हैं, कौन मना कर रहा है? सांसद, लखनऊ के सांसद जो है हमारे गृह मंत्री है, वो उस गांव को चुने और उसका विकास करके मॉडल बताएं। लेकिन नहीं, उनको चुनने के पहले उन्हें अपनी स्वेच्छा से चुनेंगे, अपने हिसाब से चुनेंगे। होता है ना, आपके लिए कोई ना कोई मानक पहले बताना चाहिए था। आजादी की भागीदारी जिसने की है, या आप बताते जो गांव सबसे ज्यादा शिक्षित है उसको हम चुनेंगे, कोई ना कोई मॉडल पेश करते। कोई मॉडल पेश नहीं किया, आपने कहा एक सांसद चुनेगा। अब सांसद को तो ये देखना है कि हमारे लिए कहाँ से लाभदायक गांव है। आपको एक मॉडल देना चाहिए था पहले सामने, जिस गांव में शिक्षित या तो शिक्षा कम है उस गांव को हम चयन करेंगे, या जहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगार युवक रहते हैं वहां हम चुनेंगे, या जब से सबसे ज्यादा गरीबी की रेखा के लोग रहते हैं। इस तरह का मॉडल को चुने बिना सिर्फ प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए के सांसद चुनेगा। सांसद को किस आधार पे चुनेगा? आपने देश को बताया नहीं। सांसद तो कोई भी गांव चुन लेगा, और जब गांव चुन लेगा तो सांसद के लिए वो चुनेगा, वो उस गांव को चुनेगा जहां उसकी गाड़ी जो है 80 लाख की गाड़ी बड़ी आराम से चली जाए, जहां बिजली आती हो। भैया आपको मॉडल देश के सामने पेश करना चाहिए। इसके बिना हमें, मुझे लगता है ये जिस तरह की योजनाएं पिछले 67 साल से चल रही हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास तो धीमे धीमे हो रहा है। बापू और अब लेकिन बड़े पहले आपने कांग्रेस के बड़े नाम लिए, कैश करने के और अब आप गैर कांग्रेसी बड़े नाम ले रहे हैं। नहीं, अभी तो आप इसमें भी कह सकते हैं कि हम 14 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि चाचा नेहरू के जन्मदिन पर बच्चों में स्वच्छता अभियान शुरू किया जाए, साफ सफाई के बारे में स्कूलों में, इंदिरा गांधी की जयंती तक। तो आप ये कहेंगे साहब उन्हें भी ले रहे। अरे भाई, जो महान हस्तियां हैं देश की, आप उससे कैसे मुकर सकते हैं? क्या नेहरू जी को ठुकराया जा सकता है, झुटलाया जा सकता है? क्या गांधी जी को झुटलाया जा सकता है? इंदिरा जी को आप नहीं ठुकरा रहे हैं? नहीं, हम तो, अरे वो तो दुर्गा अटल जी ने उन्हें कहा था। अरे भाई, उन्हें आप ये बताइए, हमारे विरोधी देश, वो दौर याद कर रहा था। नहीं, वो ठीक इमरजेंसी का, नहीं, इमरजेंसी का, बिहारी वाजपेयी जी भी इंदिरा जी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। देखिए, इमरजेंसी का पक्ष अगर आप हटा दें इंदिरा गांधी का, उनके खिलाफ बड़ी सरकार में मंत्री रहे, अटल आडवाणी दोनों लोग रहे, बलराज मधोक रहे। आप इंदिरा जी का अगर इमरजेंसी वाला पहलू हटा दें, तो इंदिरा जी ने जो बांग्लादेश को बनवा दिया, तो वो सबसे बड़ा काम था। उसके बाद आप ये बताइए, जयप्रकाश जी कोई मतलब किसी दल से जुड़े हैं? अब लोग काबिज हो गए कि साहब ये हमारे हैं। अरे भाई, पूरे देश के हैं, सभी दलों के हैं, सबके हैं। तो क्या उनके मान सम्मान के लिए उनकी जयंतियों पर कोई योजना लानी चाहिए? अजय जी, कल को लोहिया भी इनके हो जाएंगे। नहीं, लोहिया कोई बपौती देश के हैं, ये मैं जानता हूँ, पूरे देश के हैं। लेकिन आप लोगों को लगता है कि लोहिया का कॉपीराइट एक्ट आप लोगों के पास है? अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए, आप लोगों को लगता है कि लोहिया जी का कॉपीराइट आपके पास है? कल मोदी उनको भी हथियाएंगे। अब आपकी राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी सर? गांव इन्होंने हथिया लिए, ग्राम विकास योजना, समाजवादी अपना रहे हैं, ये जेपी को अपना रहे हैं, ये लोहिया को अपना रहे हैं। आपकी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी अजय भाई।
तिवारी जी, जी हम आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र अग्निहोत्री जी के बातों से सहमत होते हुए हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि देश के जो हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, आज भी हमारे जो तमाम सैनिक देश की सीमा पर शहीद हो रहे हैं, अगर उनको शुरुआत करनी थी तो पहले चरण में ऐसे देशभक्तों के गांव को गोद लेकर के अगर वहां का विकास कराया जाता तो निश्चित तौर पर किसी गांव का विकास होने दीजिए, देश के सरकार को किसी गांव का होने दीजिए। सबसे बड़ा एक सवाल है। दूसरा, जैसे आप कह रहे थे कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई, निश्चित तौर पर किसी काम की शुरुआत करने से इस देश में स्वच्छता नहीं आ पाएगी, उसको अंजाम तक कौन ले जाएगा? शुरुआत तो हो गई, लेकिन शुरुआत के बाद उसको अंजाम तक अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसका सुपरविजन नहीं करेंगे तो वो अंजाम तक कैसे पहुंचेगा? अरे सर, आपने लोहिया ग्राम विकास योजना चला के कौन सुपरविजन कर लिया? शुरू हुई चूंकि इसी आपने जो लोहिया ग्राम विकास योजना चलाई, उस योजना में लोहिया आपने ग्राम कौन सा विकास सुपरविजन योजना कर की लिया? पूरे तरीके से आप ना करें, सुपरविजन वो हो रही करें, है। कहाँ का उसके पैमाना लिए है, सर, अधिकारी छोड़िए। नियुक्त हैं पर मंथ, सुपरविजन उसके लिए सर्वे किए जाते हैं, उसकी रिपोर्ट प्रदेश पे आ रही है। अभी तक कोई भी एक रिपोर्ट की फाइल आप उंगली नहीं ऊंची उठा कीजिए, पाया गाँव का लोहिया हर ग्राम सरपंच- योजना के वही बारे है सर, में। आपकी और अभी रिपोर्ट- स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई, दूसरे नदियों को साफ करने की शुरुआत की हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तिवारी जी, आपको पता है कि अभी 2 हफ्ते पहले हमारे देश के गृह मंत्री और देश की जल संसाधन मंत्री लखनऊ में आकर के गोमती नदी के किनारे खड़े होकर के सिर्फ फोटो खिंचवा करके नदियों को साफ करने की योजना की शुरुआत हुई। उसके बाद जो गंदगी वहां पर कल थी वही गंदगी आज है। योजना आज भी कागजों पर चल रही है और कल भी योजना कागजों पर चलती रहेगी। इसलिए ये महान हमारे देश के मुद्दे को तमाम भटका रहे हैं। देशभक्त आप हैं। जिस मुद्दे पर बहस करने के लिए आए हैं, वही एक मिनट, तनवीर हैदर साहब वही मुद्दे कह रहे को हैं कि जब बिल्कुल नहीं आप- भटका सर, रहा हूँ। अजय जी शुरुआत अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि महान देशभक्त हैं, महान शहीद हैं, उनके गांव का चयन होना चाहिए। तो तनवीर साहब तो वही कह रहे हैं कि आप जब लोहिया ग्राम विकास योजना चला रहे थे तब आपने ये काम क्यों नहीं कर लिया? कर लेते आप, किसने रोका? आप भी चुन लेते उन्हीं गाँव को। शहीदों के गांव को चमका देते आप। चमक गए अधिकारी, चमक गए आपके नेता, गांव तो नहीं चमके। लोहिया ग्राम योजना में कोई 2 गांव 4 गांव का चयन नहीं होना है। उस गांव में कोई लिमिट नहीं है। किसी भी विधानसभा में कोई लिमिट नहीं है, तब तो और आजाद हैं आप। किसी भी विधानसभा में आप तो कमाल जितने करने भी तब तो और आजाद थे आप करने के लिए। पर्याप्त मात्रा में धन होगा, उतने गांव चयनित किए जाएंगे, उतने गांव का जाएंगे। 2 साल तक आपने किया, अब तक कुछ नहीं किया, अब करेंगे आप। अग्निहोत्री साहब, कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है तब तो आप ज्यादा आजाद है ना, आप कर देते हैं, कहाँ कर पाए नहीं है उसकी। अरे भाई साहब, वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई लिमिट नहीं है तब तो आपके साथ ज्यादा आजादी है। शुरुआत हो चुकी है उसकी। किस हर गाँव? विधानसभा एक में गाँव का 10 नाम गाँव, बताइए। 15 गाँव, 20 गाँव चयनित किए जा एक गाँव का चुके नाम हैं। बताइए। सुरेंद्र जी, जरा हकीकत बता दीजिए ना कि लोहिया ग्राम विकास योजना का हर्ष हुआ क्या, जरा बता दीजिए सुरेंद्र अजय जी, एक गाँव का नाम बताइए। सुरेंद्र जी बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश नहीं, विकास का जो मॉडल है, विकास के वट वृक्ष तले सारे गांव रूठे हैं। सारे गांव में वो परिकल्पना जो हमें पूर्ण करना थी वो हो नहीं पा रही है। गांव के विकास में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा बाधक प्रधान बन के आ गया है। प्रधान के लिए प्रधान चुनते ही उसके पास एक स्कॉर्पियो होती है, गांव की राजनीति पे कब्जा कर लेता है। गांव में खाद्यान्न बटेगा, पीडीआर सिस्टम पे उसका कब्जा हो जाता है। बच्चों के लिए मिलने वाला खाद्यान्न मिलता कि नहीं मिलता उस पर कब्जा हो जाता है। गांव को अगर बढ़ाना है, मुझे तो ये लगता है कि प्रधान ही सबसे बड़ा दोषी हो गया। और सरकारी मशीनरी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारा ग्राम विकास अधिकारी, हमारा बीडीओ, हमारा मुख्य विकास अधिकारी, उसके लिए फुर्सत ही नहीं है। जब तक गांव के विकास के लिए औचक निरीक्षण का अभियान नहीं चलाया जाएगा, गांव में सीधे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा, तब तक गांव का विकास होने वाला नहीं है। इसी योजना को इसी तरह प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा, इसी तरह मुख्यमंत्री को करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस देश के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्रियों को गांव में जाने की फुर्सत नहीं है। एक मॉडल गांव हमारे पास उत्तर प्रदेश में सैपई है। ऐसे गांव क्या उत्तर प्रदेश में कितने बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने रुचि ली, वो गांव बन गया है। ऐसे गांव बनाने से हमारा कहना बार बार ये है, उस्मानी साहब से भी है, इस चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री से भी अनुरोध है, समग्र विकास चाहिए, पूरे देश का विकास चाहिए। 2 तरह की धाराएं इससे निकल के आ रही हैं।
एक गरीब भारत, एक अमीर भारत, एक गरीब गांव, एक अमीर गांव, एक गरीब शहर, एक अमीर शहर। दो तरह की जो खाई है, अगर ये बढ़ती रही तो देश जो आज नक्सलवाद की ओर बढ़ रहा है, इसका खतरा हमारे देश में फैल रहा है। इसको रोकने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री को चाहिएगा कि गांव और शहर में दूरी कम हो। गांव दो तरह के गांव ना बन जाए। एक गांव जब बहुत विकास कर जाएगा, दूसरा गांव पीछे रह जाएगा, तो क्या होगा? प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, लोगों में आक्रोश फैलेगा। आक्रोश को रोकना है समग्र विकास के दृष्टिकोण को। दीनदयाल की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, दीनदयाल की बात करते हैं, उनका ग्राम दर्शन को समझ लें। उस दर्शन के अनुसार क्यों घोषणा नहीं की है? महात्मा गांधी की बात करते हैं, गांधीवादियों का ग्राम पनीमोरा उड़ीसा में है, आप जाके देखिए उस गांव के विकास के लिए। उस गांव में आज भी चरखा चलता है। उस वहां के प्रत्येक आदमी, 80 साल का बूढ़ा आदमी भी वहां पर अपना कपड़ा खुद बुनता है। वहाँ का गांव अपने आप में जो हमारा प्राचीन भारत का गांव था, अपने आप में आर्थिक का विकास किया है, संपन्न है। उस गांव के लोग अपने लिए पैदा होने, अपने लिए जरूरत की चीजें उसी गांव में उपलब्ध कराते हैं। नानाजी देशमुख जी की भी जयंती हम लोग अब जो बात है होगा स्वच्छ भारत के लिए, जिस तरह से अग्निहोत्री जी, अब जो बात आप कह रहे हैं उससे इस बात को ज्यादा बल मिल रहा है कि पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बाजार को कैसे गांव में घुसेड़ दिया जाए और गांव को बाजार में तब्दील किया जाए। जैसे गांव में एक परंपरा है, हम में से हो सकता है कुछ लोग गांव के रहने वाले हो, मैं हूं, बचपन से हमने देखा है कि भाई अरहर का बीज ले जाओ बदले में गेहूं का बीज दे देना, मसूर का बीज ले जाओ बदले में तोरी का बीज दे देना। इस लेन देन में कहीं पैसा नहीं आता था। इस लेन देन में व्यवस्था ये थी कि भैया उनके यहाँ गेहूं की खेती हो रही है तो इनका बैल भी आ जाएगा, उनका बैल भी आ जाएगा, उनका बैल भी आ जाएगा, सब मिलजुल के उनकी खेती कर देंगे। जब उनके यहाँ खेती होगी तो बाकी लोगों के चले जाएंगे। लेकिन ये जो नया कॉन्सेप्ट है, ये सीधे बाजार का घुसपैठ जो है, बाजार सीधे घुस रहा है गांव में। अब यहां सिर्फ और सिर्फ बाजार होगा, हर चीज की खरीदारी होगी, हर चीज बिकाऊ होगा, मतलब कॉरपोरेट की डायरेक्ट एंट्री गांव में हो, ये इसकी साजिश है क्या अग्निहोत्री साहब? नहीं, बिल्कुल ये लगता है। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं, समग्र विकास की बात ना करके कॉर्पोरेट को, अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट चाहता है कि गांव में हम घुसें। वो चाहता है कि हमारे जूते जो हैं, एक्शन के जूते या जो बाटा के जूते गांव में बिकें। गांव का मोची जो है उसको बेरोजगार करने की साजिश रची जा रही है। हमारे यहाँ जो परंपरागत बीज हैं उनको नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। गांव में अभी तक क्या होता था, किसान अपना बीज पैदा करता था, लेकिन बीज उसको खरीदना पड़ेगा बहुराष्ट्रीय कंपनी से। हर चीज पर बहुराष्ट्रीय कंपनी उसके ऊपर आधारित रहेगी। जिस तरह से वो आत्मनिर्भर था, भारत की जो आजादी थी, सोने की चिड़िया भारत कहलाता था, उसके पीछे एक कारण था, भारत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मकरजाल से मुक्त था। भारत का गांव अपने आप में अपने समग्र विकास के मॉडल अपने गांव में रखता था, उसका अपना स्ट्रक्चर था, अपना लोकतंत्र था। लेकिन अब जो मोदी पेश कर रहे हैं वो अभी लग रहा है लोगों को जल्दबाजी लगेगी मेरे बयान को, लेकिन ये है कि गाँव के अंदर कॉर्पोरेट कैसे घुसे, उनके हितों का संरक्षण कैसे हो, उसके लिए एक रास्ता चुन रहे हैं। ताकि अभी आपको जानकारी में होगा आज शहरों में क्या हुआ, मल्टी स्टोरी के नाम पर WTO को हम लोगों ने सहमति नहीं दी है। उसको रोकने के लिए कोई इतने दबाव के, पूरी दुनिया के दबाव के बावजूद WTO को हम लोगों ने सहमति नहीं दी है। इसीलिए नहीं दी है कि हमारे किसान, हमारे जो गाँव वाले हैं, उनकी मूल जो है, किसानों के मूल उपज, जो मूल बीज गुजरात में गायब ना हो जाए, वो कहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऊपर आश्रित ना हो जाए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन पर कब्जा न कर ले। इसीलिए WTO को अभी सहमत नहीं दी है। मेरा ख्याल आपने WTO के बारे में नहीं पढ़ा। अगर एक गांधी दर्शन को मानने वाले हैं, अगर गांधी की बात करते हैं, अगर ये पटेल की बात करते हैं, ये जयप्रकाश की बात करते हैं, तो इनके लिए गांव को आत्मनिर्भर करने के लिए वो मॉडल लाना पड़ेगा जो जनता बताए। जनता से बिना पूछे सांसद द्वारा थोपे हुए मॉडल। आप ये कैसे कह रहे हैं कि जनता से नहीं पूछा जाएगा? देश बहुत आगे बढ़ चुका आपने तो अजीब बात कर दी। आप पूरा भाषण आपने प्रधानमंत्री का सुना नहीं, आपने पूरे भाषण सुना नहीं, आप उसमें प्रलाप कर रहे हैं। आप ये देखिए कि उन्होंने कहा कि भाई जाइए वहाँ के गांव वालों से बात करिए कि भाई एक गांव का हम चयन करना चाहते हैं, सबकी सहमति से किसी गांव का चयन हो। कोई सांसद अपनी मर्जी से एक गांव की उंगली नहीं रखेगा, वो चुनेगा, चुनने का अधिकार उसे होगा, मगर सबकी सहमत से, अपने क्षेत्र के लोगों के सहमत। एक विधानसभा में अगर मान लिया चुनना है उसे, तो विधानसभा के जो प्रमुख लोग हैं। मेरा ऐतराज है,
भाई आपका उस्मानी साहब, मेरा कितनी कहना है देर कि से मैं आप देख देश रहा को हूँ, बताएं किस आपका आधार तो पे गांव पूरी का चयन योजना करेंगे। बैठ रहा था। अगर हम कल सवालिया निशान आपका तो लगाते हैं अग्नोत्री सांसद जी, के ऊपर, आप तो कैसे इतने लगाएंगे? निराशावादी लग रहे हैं मुझे कि आप तो हर चीज में आपका हाथ रहे। अभी आप बताइए, आपने नहीं, कहा निराशावादी WTO नहीं है, देश बहुत विकास किया है। नहीं, आप ये बताइए, आज हम मंगल पर पहुंच गए हैं, मार्स पर हम पहुंचे, तो हमारे वैज्ञानिकों को बधाई हम देते हैं। अरे ऐसा आप- नहीं है, देश आगे बढ़ा है, लेकिन कहीं देश पे बढ़ा तो है, शुरुआत देश होगी। बढ़ा है, आप सरकारें शुरुआत जो से पहले ही निरंतरता हथियार सरकार डाल की होती है उससे बढ़ा आप है। निराशावादी लेकिन जिस हैं। तरह का आप मॉडल, आपने फास्ट तो मॉडल लेके बिल्कुल आ रहे एक हैं, विपक्ष की आप भूमिका देख व्यक्तिगत निभा रहे टिप्पणी हैं ना करे कम से कम, कि हमारे व्यक्तिगत नाम नहीं, से व्यक्तिगत नहीं। गांव मैं ये कह विकास रहा की हूँ गति कि धीमे आप धीमे आशा चलती क्यों है। नहीं करते कि आप आने तो दीजिए, परिणाम तो आएंगे, कहीं तो शुरुआत हुई है, मगर उससे पहले आप परेशान हैं, आने दीजिए। चलिए ठीक है, वो आ ही सुधार जाएगा, की- प्रधानमंत्री हमने चाह रहे हैं, पहले आ ही ही जाएगा। योजना आप का स्वागत समझता किया, है। लेकिन स्वागत के साथ मेरा हम एक रोक सवाल भी है नहीं जिसको मैं पाएंगे। बोल रहा हूं पूर्ण बार विराम बार। नहीं लगा है। हाँ ना, सुधार आने की गुंजाइश हमेशा आने दीजिए, हमें इस बात से भी खुशी है कि चलो 1000-1200 गाँव का ही विकास हो जाए। लेकिन अजय त्रिपाठी जी, अब मेरे एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। आप लोगों की तो राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी साहब। जयप्रकाश जी भी बीजेपी ले लेगी, लोहिया जी को भी बीजेपी ले लेगी, ये मोदी जी तो उन तमाम चेहरों को ले लेंगे जिन चेहरों का नाम ही आपकी राजनीति का आधार है। निश्चित तौर पर तिवारी जी जो इस देश में महापुरुष हुए हैं, वो किसी भी व्यक्ति के लिए राजनीति का माध्यम नहीं है। वो महापुरुष थे, महापुरुष हैं और महापुरुष रहेंगे। लेकिन अगर उनके जन्मदिन पर या उनके नाम से कोई भी योजना चलाई जाए, तो जो महापुरुषों का संकल्प था कि हम गांव, गरीब और किसान को खुशहाल बनाएंगे, हम गांव और शहर के बीच का जो अंतर है उसको हम मिटाएंगे, तो उनकी योजना किसी कुछ पर्टिकुलर व्यक्तियों तक सीमित नहीं थी। वो सभी गरीब की बात करते थे, सभी किसान की बात करते थे, सभी दबे कुचलों की बात करते थे, जो भी पिछड़े हैं उनको आगे लाने की बात करते थे। लेकिन अगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर महोदय या आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर देश में कुछ लोगों को ऊपर उठाने की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं से देश के लिए एक सवालिया निशान है। कुछ और लोगों उन की बात कहा। महापुरुषों के कुछ लोग हैं सम्मान में भैया, ये अजय कुछ जी, भी कौन से कुछ लोग अच्छा हैं? काम नहीं माना जाएगा। अच्छा आप बताइए ना, उन 1000-1200 गाँव का महापुरुषों विकास होगा ने तो जो आपको अपने क्या मन में तकलीफ है? आप नहीं कर पाए ना कल्पना उतना की भी। थी, इस देश आप के नहीं गरीब कर पाए और उतने गाँव का भी। पूरे उत्तर चलिए प्रदेश 1000 गाँव का ही हो जाए तो बुराई क्या है? किसानों को एक सैफई के अलावा आप बताओ किसका ये विकास बात किया आपने? बेईमानी महसूस होगी, ये बात कहीं ना कहीं से पड़ोसी झूठ गाँव को मानी बुरा तो लगेगा जाएगी। कि इस इसलिए गाँव को अच्छा 5 कर साल दिया की हमने भारतीय किया। जनता पार्टी की इस देश में सरकार है, पूर्ण बहुमत की है। इस देश ने पूरे बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को इस देश की कुर्सी पर बैठाया है। किसी भी योजना को लागू करने से पहले जिस तरीके से हमारे आदरणीय सुरेंद्र अग्नोत्री जी कह रहे थे, जनता के बीच में उसके सुझाव मांगे जाए। अच्छा अजय जी, जनता से पूछा अजय जी, जाए अगर आपको कि इस पर देश का आपत्ति है, विकास कितने अजय जी, अच्छे अजय जी, तरीके अजय से कैसे किया जा अजय जी, सकता देखिए। है, इसका भी सुझाव मांगना बहुत जरूरी नहीं, है। सुझाव नहीं, ये सुझाव हमारा नहीं, आप ही के आपसे पास निवेदन उपाय है। इसका सीधा उपाय आपके पास है। अगर आपको इनके इस प्रस्ताव पर आपत्ति है तो आपके भी 5 सांसद हैं यूपी में। जी। आप अपने 5 सांसदों से कहिए कि 5 साल में जी। संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले तमाम गांव का विकास कर दें। किसने रोका है? कर दें। तो भाई वो एक भी गांव का नहीं कर रहे हैं और कोई एक गांव का प्रस्ताव दे रहा है तो क्या निश्चित बुराई है? तौर पर- आप कहिए ना उस तमाम गांव का विकास कर दें। इतने दिनों से सांसद है, इतने पुराने सांसद हैं आपके यहाँ, कहाँ कर पाए? कम से कम इस बार कर दें। चलिए आप मोदी के इस प्रस्ताव को खारिज कीजिए, कर दीजिए तमाम गांव का विकास। बोलिए। निश्चित तौर पर तिवारी जी, लेकिन आपस में बंटवारा नहीं किया जा सकता आप है। मत कीजिए ना, आप भाई मत भाई कीजिए, आप में तो करके भाई दिखाइए। नहीं पैदा की आप जा मोदी सकती के है। मॉडल को खारिज राजनीति कीजिए। के लिए सर। कहीं ना कहीं से हमको अरे सर, आप मोदी के मॉडल को खारिज कीजिए। अपने 5 सांसदों को कहिए कि 5 साल में तमाम गांव का विकास कर दे अपने संसदीय क्षेत्र के। इतने दिनों से तो नहीं कर पाए हैं, यही 5 साल हम उम्मीदों के 5 समाजवादी साल मान पार्टी लें। की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है, और हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी गांव हैं वो गांव किस तरीके से खुशहाल हो, उस गांव में अच्छे तरीके अरे से सर, कैसे देखिए, विकास देखिए, हो, देखिए, अच्छी देखिए, सड़कें हो, कहाँ अच्छी विवाद पानी हो, हो, कहाँ अच्छी लफाजी पानी नहीं हो, सर, उसके लफाजी लिए नहीं, उत्तर प्लीज। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री कृपया माननीय लफाजी अखिलेश नहीं, यादव जी लफाजी नहीं। निरंतर प्रयास कर नहीं, रहे नहीं, हैं। नहीं, ये और बात आपको नहीं, ये ये बात बताना नहीं। चाहते हैं कि मैंने तो इसी बहुत 15 सीधी सी तारीख बात के रख दी। आप बाद मोदी के माननीय प्रस्ताव को मुख्यमंत्री खारिज जी कर रहे हैं तो का आप करके दिखा उत्तर दीजिए 5 प्रदेश साल के में। लोहिया गांव का अग्निहोत्री जी। तमाम गांव का दौरा शुरू होने जा अग्निहोत्री रहा जी। है, और जो लोग इस महत्वाकांक्षी योजना को अच्छे तरीके से नहीं चला रहे होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे सर, लोगों के लच्छेदार खिलाफ भाषणों कड़ी से अब कार्रवाई लोग, करने जा रही ये है। नहीं होते हैं, ये भी भ्रमित नहीं आपके हो रहे हैं, अब माध्यम लोग से समझने लगे बाकी हैं। प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बताना चाहते हैं। अग्निहोत्री जी, अगर समाजवादी पार्टी को मोदी का ये प्रस्ताव नामंजूर है, हाँ। खारिज कर दें।
इनके जो 5 सांसद हैं वो पहले से ही सांसद हैं, आज तक तो गांव का विकास नहीं कर पाए। नहीं, एक कर अपने सकते हैं, संसदीय इनको क्षेत्र करना में चाहिए, इनकी प्रदेश कर लें, अब कर लें। इनके लिए नहीं, तो ये आसान प्रदेश है, में इनकी इनकी प्रदेश में सरकार है, ये इनके मॉडल को खारिज कर सकते हैं, उससे अच्छा विकास कर सकते हैं, इनके पास सरकार है, कर लें, इसमें कोई दो राय नहीं है, इनको करना चाहिए। तो ना खुद करेंगे ना लेकिन दूसरे साथ को साथ करने मेरा ये देंगे। कहना है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हाँ। दोनों सरकारें राजनीति करने की बात नहीं। आदर्श ग्राम योजना का हम स्वागत करते हैं, हाँ। बार बार हम इसको कहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के लोहिया ग्राम का भी स्वागत करते हैं, लेकिन बात वही, सवाल वही खड़ा हुआ है। कागजों में विकास आज न मैं कीजिए एक भाई। आपके चैनल के माध्यम से एक बताता हूँ, हाँ। एक बलई माऊ गांव है, मुझे सर, मेरे अब पास टाइम आज नहीं, ही अब फोन टाइम आया है नहीं, अब वक्त इलाहाबाद नहीं, हम में, कार्यक्रम वहाँ आगे नहीं पर एक बढ़ाएंगे सर। शिक्षिका है, पिछले 2 साल से कभी गई नहीं, माफ कीजिएगा, वक्त और नहीं है। लेकिन अब वक्त सारी नहीं, हम नहीं शिकायत बढ़ा कर पाएंगे। चुकी है, जो भी अधिकारी जांच करते हैं वो कहते जाती है, रजिस्टर में फाइलों दस्तखत में- करती है। तो सवाल ये गांव है का कि विकास जब कर तक कर के आप फाइलों गांव का के विकास अंदर कर लिया विकास गया। करने के लिए जन भागीदारी गांव का पर विकास उतना नहीं हुआ। दृष्टिकोण नहीं रखेंगे, प्रधानमंत्री तब तक कुछ होने सांसद वाला ग्राम नहीं विकास है। योजना, चाहे उत्तर सांसद प्रदेश ग्राम सरकार विकास हो योजना, चाहे केंद्र सरकार अगर हो, आपको दोनों मंजूर नहीं सरकारें है, अपने जिन भी अपने सांसद राजनीतिक को एजेंडा वो को अपने लेकर चल रही संसदीय है, क्षेत्र के तमाम लेकिन गांव का विकास करें। लेकिन मोदी जी इतनी हड़बड़ी में इसको लॉन्च करके आखिर आप भी क्या कर लेंगे? 1 साल बाद अगर जनता पूछेगी कि कौन से गांव को मॉडल बना दिया साहब, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, अजय त्रिपाठी जी, सुरेंद्र अग्निहोत्री जी और तनवीर हैदर उस्मानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मुद्दा में इतना ही। समाजवाद धीरे धीरे आई। नमस्कार। समाजवाद धीरे धीरे